Hello, good morning and Jai Hind everyone. I am Aryashri Solanki, your lecturer at NGD Guide. और आज का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो जो है हमें पता है कि इंडिया हमेशा से पूरा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है मेजरली ऑन एग्रीकल्चर ही. तो जिस चीज़ पर डिपेंडेंट है उस चीज़ को बेटर कर लेते हैं टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करके. ठीक है, टेक्नोलॉजी के जो है बहुत एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसे वो 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने देखा था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा क्लाउड एंड एवरीथिंग. तो टेक्नोलॉजी में जो है ऑलरेडी ग्लोबली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, तो जब इंडिया इतना ज़्यादा मेजरली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे तो हमें उसको अच्छा कर लेना चाहिए. ठीक है, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. अब देखिए हम इसके पॉइंट शुरू से देखते हैं. तो एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्या है, थीम वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया. स्टिल वी कैन सी कि इट हैज़ बीन रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. ऑलरेडी हो रहा है, कैसे ड्रोन के यूज़ से और अलग अलग, जैसे जीपीएस भी लगने लग गया अब तो. यस, दैट इज ट्रू, जीपीएस भी लगने लग गया है अब तो एग्रीकल्चर के यूज़ में फॉर द परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑल द फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग, ताकि जो है एक्यूरेसी आए, है ना. और ये टेक्नोलॉजी इसलिए इन्वॉल्व हुई है ताकि ह्यूमन लेबर जो है कम लगे और मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा है. ये हम सबको पता है कि मशीन अगर एक काम करेगी और ह्यूमन वही काम करेगा तो एफिशिएंसी मशीन की ज़्यादा होगी. ठीक है, अच्छे से काम करने की प्रोबेबिलिटी जो है मशीन की ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ मेड लाइक दैट. तो प्रिसीजन मतलब वही एफिशिएंसी. तो प्रिसीजन जो है मशीन का ज़्यादा सही होता है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का ज़्यादा सही होता है ना. ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 तक. ये एक पूरा एक एस्टिमेशन है. तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाने के वो करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज लैंड लिमिटेड है. वी ऑल नो कि लैंड जो है वो लिमिटेड है, वो कहीं जा नहीं रहा ना बढ़ रहा. ठीक है, तो हमें जितना लैंड हमारे पास है उतने में हमको 9.7 बिलियन लोग, जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनका खाना प्रोड्यूस करना है. अभी जितने में थोड़े अराउंड 8 बिलियन लोगों का हो रहा है उतने 9.5 बिलियन लोगों का करना पड़ेगा. दैट इज 1.5 बिलियन एक्स्ट्रा पीपल ऑन द सेम लैंड. समझ रहे हैं आप? तो उसमें हम कैसे करेंगे कोप अप? हम जितना लैंड है उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा थीम था. अब डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं इस एरिया में आज तक वो देख लेते हैं. तो ड्रोन्स, लाइक आई सेड कि ड्रोन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं ड्रोन्स में. ड्रोन्स क्यों? एग्रीकल्चर में ड्रोन से क्या काम है? फोटो तो लेना नहीं है हमको. ड्रोन्स का काम ये है कि वो डिटेक्ट करेंगे अब कोई पेस्ट लग रहा है, कोई इंसेक्ट लग रहा है, प्लांट में कोई डिसीजेस है क्या, तो वो ऐसे डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, कि देयर कैन बी डिसीजेस विच कैन अफेक्ट क्रॉप. दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट कि वहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल है क्या जो क्रॉप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो फार्मर कैन बी अवेयर ऑफ एंड ही कैन रन दोज एनिमल्स ऑफ हिज फील्ड. तो ड्रोन्स का इसलिए ज़रूरत होता है. और वाटरिंग द क्रॉप्स, आजकल ना प्लांट्स मतलब पौधों को, क्रॉप्स को पानी देने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, चीज़ें इंप्रूव हो रही है ना. अब अगला पॉइंट है रोबोटिक्स. रोबोटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हालांकि रोबोटिक्स जो है थोड़ा अहेड ऑफ टाइम है. ठीक है, इट मे टेक अराउंड 7 to 8 more years टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट रोबोटिक्स इनटू दिस इन इंडिया स्पेशली. तो इट कैन परफॉर्म टास्क लाइक प्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. तो रोबोट्स मशीन्स कैसे होते हैं, काम करते जाते. तो जिससे वो एक पौधा होता है उसको ऐसे आपको लगाना होता है. ठीक है, ऐसे ऐसे बोना होता है. तो ह्यूमन में ऐसे बहुत सारे, एक तो बहुत सारा लेबर इन्वॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारे एफर्ट्स. उसके बाद प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, वो भी ज़रूरी नहीं है ना. बट अगर मशीन वो काम करें, ठीक है, तो एक ही मशीन से बहुत सारा काम हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रिसाइज भी होगा. ठीक है, एकदम टू द पॉइंट. तो इसलिए रोबोटिक्स का उसमें हो सकता है. प्रिसीजन एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर तो सब कहते हैं लेकिन प्रिसाइज होना, टू द पॉइंट होना, एग्जैक्टली वही सीड उगाना, एग्जैक्टली वही न्यूट्रिएंट्स देना, एग्जैक्टली वही वाटर रिक्वायरमेंट मीट होना, उसे बोलते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर. और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की मदद से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेती क्रॉप्स उगा पाएंगे, हार्वेस्ट कर पाएंगे उतने से ही लैंड पे. अगर प्रिसीजन एग्रीकल्चर है तो हम जो है इतने से ही लैंड से बहुत सारा जो है हार्वेस्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर हेल्प्स फार्मर्स मैनेज देयर क्रॉप्स मोर इफेक्टिवली. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जीपीएस एंड अदर टेक्नोलॉजीज लाइक आई सेड. उसके बाद क्रॉप कंडीशंस भी जो है अफेक्ट होती हैं, वाटर, फर्टिलाइजर, इन सब का यूज भी ज़रूरी होता है. कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर. अब आ जाओ बेनिफिट्स. तो हमने तो बात कर ली अभी कि वो है क्या, उसका थीम क्या है, कैसे कैसे वर्क करेगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, हमारे फायदे फायदे ही फायदे. अब देख लेते हैं हम कि टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज़ करने से जो है फार्मर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका लेबर कम होगा, उसकी मेहनत कम होगी. ठीक है,
अब ऐसा तो है नहीं, जैसे बहुत सारे जो बड़े लार्ज स्केल फार्मर्स है वो छोटे छोटे लेबर अपॉइंट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, तो उनका कॉस्ट भी कम पड़ेगा। जैसे अगर उनके पास एक मशीन है तो उनको मल्टीपल लेबर 10-12 लेबर नहीं करने पड़ेंगे एक फार्म के लिए, ठीक है। तो वो एक मशीन का जो कॉस्ट है वो उनको उन 10 to 12 लेबर से थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। सेंसर्स एंड कैमरास कैन बी यूज टू मॉनिटर क्रॉप्स। तो हमें जो जाके इन विलेजेस पीपल हैव टू स्लीप एट नाइट इन द फार्म्स ओनली, ठीक है। तो उनको खेतों में ही सोना पड़ता है टू मेक श्योर कि जानवर तो नहीं आ रहे हैं, टू मेक श्योर कि कुछ ऐसे पेस्ट तो नहीं लग रहा है, ये सब देखने के लिए। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ आप इमेजिन करो कि ओपन फार्म में डेली सोना, खतरा है जानवरों का वहाँ पे, तो वो खुद को भी डेंजर में डालते हैं फॉर फूड दैट पीपल कैन कंज्यूम, है ना। इतना ज़्यादा डेडिकेशन रहता है उन लोगों का, तो हमें उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करना ज़रूरी है। तो सेंसर्स और ये ड्रोन वगैरह और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो भी सेफ रहेंगे, क्रॉप्स भी सेफ रहेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ हो जाएगी, उनको पता पड़ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो तो, सो दैट दे कैन कम। नाउ टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट फार्मर्स इन प्रोड्यूसिंग मोर फूड, है ना। तो वही लेस इनपुट मोर आउटपुट वो वाला सीन है। अब तो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फार्मर्स एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट्स। तो अब देखो मार्केट की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे, अब मंडी वगैरह लगती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो फार्मर्स अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे वांट कि उनकी मेहनत मैक्सिमम कितनी प्राइस अचीव कर सकती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ भी हार्वेस्ट किया, ठीक है, जिस मंडी में वो जाते हैं वहाँ कम प्राइस मिल रहा है, लेकिन अगर वहीं वो दूसरी मंडी में जाते हैं तो हो सकता है उनको और ज़्यादा प्राइस मिलता। तो टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से उनको पता पड़ सकता है कि कहाँ उनको ज़्यादा प्राइस मिलेगा उनके क्रॉप का, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर थिंग। टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर यूज एज वेल एज द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड। तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेस वाटर लग जाता है, एक्सेस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लग जाता है, जिससे क्या होता है क्रॉप्स तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, उसके बाद वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाला जो क्रॉप हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें भी नुकसान होता है, हमें भी डिसीजेस लगते हैं। तो दैट इज़ वन मोर थिंग। अब आखिरी पे आ जाते हैं हम चैलेंजेस। हमने बेनिफिट्स देख लिए, अब चैलेंज भी तो होंगे यार, ऐसा तो है नहीं कि चैलेंज नहीं होता किसी भी चीज़ का। हर चीज़ के प्रोज होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्स देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी यूज़ करना एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे आती है। तो देखो ये हम सबको पता है कि एक बार मशीन लेने जाएंगे तो वो एक इकट्ठा एक मुश्त राशि सॉरी माय हिंदी इज नॉट दैट गुड। तो वो जो इतना जो एक इकट्ठा पैसा जो डाउन पेमेंट पे लगता है, हम खरीदने पे लगाते हैं, EMI लोन से ये वो, तो एक साथ जो है बहुत ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाद में वो बेनिफिशियल है, बट उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है ना उस चीज़ के लिए। तो दैट इज़ वन ड्रॉबैक ऑफ इट। सम टेक्नोलॉजीज में रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग। अब देखो ऐसा तो नहीं है, आपको अगर लैपटॉप भी चलाना है ना तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लगती है। हर मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा जो ट्रेनिंग में होना पड़ेगा, लेना पड़ेगी किसी से, आपको स्किल होना पड़ेगा। ट्रेनिंग तो इज मस्ट फॉर ऑपरेटिंग एनी मशीन दैट देयर इज, है ना। तो अगर टेक्नोलॉजिकल हम कर देंगे तो फार्मर्स को वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली रूरल इंडिया जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, वहाँ वो जो है इतने एबल नहीं है, इतने केपेबल नहीं है वो प्लेस, वो रूरल, वो हमारे विलेजेस, कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी ला पाए, है ना। तो टेक्नोलॉजिकली केपेबल नहीं है ना बहुत सारी जगह हमारे इंडिया में, बहुत सारे पार्ट्स। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे मशीन कैसे चलेगी? मशीन रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी मोस्ट प्रोबेबली टू रन, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आ जाओ। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वेदर, क्लाइमेट, मार्केट डिमांड, ठीक है। तो हम जो है हमारा ह्यूमन इनपुट वाला तो हम बैलेंस कर ले रहे हैं, लेकिन ये जो मार्केट डिमांड है, ये एक्सटर्नल फैक्टर जैसे वेदर और क्लाइमेट है, ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम अच्छी मशीन्स बना सकते हैं, हम फार्मर की मेहनत कम कर सकते हैं, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्रॉप इतने ज़्यादा में बिक रहा है तो आप यहाँ बेचिए, है ना। लेकिन हम मार्केट डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। हम मन से जो है कभी समर कभी विंटर, हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि ह्यूमंस ने कंट्रोल किया है कि 90 दिन बारिश होगी, बस ये तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। मे बी इन फ्यूचर, बट टिल नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। ऑलराइट, तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे टॉपिक्स SSB में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बिलीव मी ऑन दिस। तो हमने कंटेंट भी दे दिया है ऑलराइट, जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ इट, गो थ्रू द नरेशन पार्ट। हमें हर चीज़ जो भी लेक्चर मिलेगा वी हैव टू प्रेजेंट लाइक दिस ओनली। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, थीम, जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो, उसके बेनिफिट्स और उसके चैलेंजेस, है ना। देन यू कैन कंक्लूड इट इन द लास्ट मिनट। एक बेल बजती है, उसके बाद कंक्लूजन का टाइम होता है, दैट इन दैट यू कैन कंक्लूड इट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।